अगर एक औरत छोटे कपड़े पहनेगी तो उसका रेप होगा ही। मर्द रोबोट नहीं है ये कह के हम मर्दों की बेइज्जती कर रहे हैं यार। एग्जैक्टली कि यार हम क्या हैं, हम क्या कोई ऑब्जेक्ट हैं या हम क्या हैं कि हम कभी किसी भी लड़की पे चढ़ जाएंगे? नहीं भाई। तो कि मेरा हस्बैंड ये कर रहा है या मेरे अब्बू ने ये किया है, मेरे भाई ने ये किया। हाँ तो ऐसा ही होता है यार, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। रेप अपोलोजिस्ट हमारे इमरान खान साहब। एग्जैक्टली बहुत लोग ऑफेंड होंगे क्योंकि इमरान खान साहब के फैन बॉयज और फैन गर्ल्स बहुत तो ज्यादा क्या एग्जिस्ट करें, करते हैं। जो गलत बोला है वो गलत बोला है। एग्जैक्टली जो उन्होंने गलत बोला है, जो उन्होंने एक रेप अपोलोजिस्ट अप्रोच अपनाई है, दैट इज एक्सट्रीमली कंडेमेबल। और मेरे लिए एक ऐसा लीडर काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जिसके दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है कि अगर एक औरत छोटे कपड़े पहनेगी तो उसका रेप होगा ही, उसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि मर्द रोबोट तो नहीं है। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्द रोबोट नहीं है ये कह के हम मर्दों की बेइज्जती कर रहे हैं यार। एग्जैक्टली कि मर्द को कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। जानवर है वो। This is very offensive for men. I think men should talk about it. मर्दों को एहतजाज करना चाहिए इस बारे में कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, हमारे कोई वैल्यूज नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की हमारे सामने लेट भी जाएगी तो हम उसके ऊपर बस चढ़ जाएंगे जानवरों की तरह? नहीं भाई, हम इंसान हैं, हमारी भी कंसेंट मैटर करती है, हमारी भी कुछ वैल्यूज हैं, हमारे भी कुछ मैनर्स हैं। इस बात पे हमें लड़कियों को अगर हम ऑफेंड हो रहे हैं तो मर्दों को भी ऑफेंड होना चाहिए। क्योंकि ये लड़कों की बेइज्जती है। एग्जैक्टली ये लड़कों के लिए ह्यूमिलिएटिंग बात है कि यार हम क्या हैं, हम क्या कोई ऑब्जेक्ट हैं या हम क्या हैं कि हम कभी किसी भी लड़की पे चढ़ जाएंगे? नहीं भाई। तो क्यों नहीं करते लड़के प्रोटेस्ट इस बात पे? फिर कहते हैं हमारे बहुत मसले हैं। क्यों नहीं करते? फेमिनिज्म में तोड़ है सारे मसलों का। ट्रू दैट, लेकिन नहीं, उसको नहीं मानना और बंदी को भी नहीं मानना ना। अच्छा, आज से 5 साल पहले की बात की जाए तो शायद ये फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट जो वर्ड है वो इतना पॉपुलर भी नहीं था, ठीक है, और लोगों को आइडिया भी नहीं था। जैसे जैसे इसके बारे में बात हुई, जैसे जैसे ख़वातीन ने बात करना शुरू की और इस तरह की ख़वातीन जो हैं वो मंजरे आम पे आई, आज का जो दौर है हमने देखा ये सोसाइटी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी हुई है। पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट दिस सोसाइटी, ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि अब हम दोनों तो इजीली ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इजीली अभी भी बात नहीं कर सक रही हैं, लेकिन स्टिल माय क्वेश्चन इज, क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ है, एक्सेप्टेंस आना शुरू हुई है? मुझे लगता है कि देयर आर मोर सोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन एंड अदरवाइज भी, जिसमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं बस, जैसे कि मैं अपना ब्रांड्स पर आमीन पेज चला रही हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जिसमें लड़कियां मुझे ये कह रही होती हैं कि यार आपने वो बात कह दी जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे थी। मैं उसे निकाल नहीं पा रही थी, मैं उस बारे में बात नहीं कर पा रही थी, मुझे अल्फाज नहीं मिल पा रहे थे, शायद हिम्मत भी नहीं मिल पा रही थी। आपने जब वही बातें बोल दी ना मेरे सामने, मुझे ना हिम्मत आ गई है। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने ऐसे मैसेजेस किए कि आपकी ये बात सुन के, आई हैव द एविडेंस एज वेल, कि आपकी ये बात सुनकर मुझ में ये हिम्मत आई कि मैं अपने घर वालों को कह सकूं कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी जो मुझे करने का कह रहे हैं, इसमें मेरी मर्जी नहीं है और अब मैं ठीक पर हूँ। कैसे लगा उसको कि मैं ठीक पर हूँ? क्योंकि उस बारे में किसी ने बात कर दी, किसी ने बात कर दी, उसको वैलिडेट कर दिया। क्योंकि क्या होता है हुदा, आप भी खातून है, आपके कोई मसले मसाइल हों, अगर कभी आपने किसी दोस्त से डिस्कस किया हो कि मेरा हस्बैंड ये कर रहा है या मेरे अब्बू ने ये किया या मेरे भाई ने ये किया, हाँ तो ऐसा ही होता है यार, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनवैलिडेट कर देते हैं खातून की प्रॉब्लम। एग्जैक्टली कि नहीं ये नॉर्मल है, यू शुड नेवर नॉर्मल। मेरी एक दोस्त थी, उसके घर में उससे ऐसे काम करवाते थे किचन में कि जैसे वो आई ही उस काम के लिए है, वो ज़मीन पर बैठ के खाना खाती थी, वो खाना खा रही थी, पंखा बंद करके चले जाते थे। इस तरह का टॉर्चर था, मैरिटल रेप का वो अलग शिकार थी। When she discussed, हम ग्रुप में बैठे हुए थे, When she discussed this everything कि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी, उसने कहा मैं दोस्तों से शेयर कर लूँ। हम 4 लोग बैठे हुए थे, हम में से 3 लोगों ने ये बात बोली कि हाँ यार देखो, लेकिन ये होता ही है, ये होता ही है, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो शायद चीजें ठीक हो जाएं, सास मर जाए तो शायद कुछ चीजें ठीक हो जाएं। अब सास और ससुर के मरने का वेट करें। तो मैंने फिर वहां पे बोला, मैंने कहा नहीं, प्लीज उसकी प्रॉब्लम्स को इनवैलिडेट मत करो,